Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. फिर से इस्तकबाल करते हैं हमारे चैनल शेख ब्रदर्स में आपका। यहाँ पर पहला सवाल दिया गया है, हिदायत नीचे दिए गए मुतबादिल में से सही मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब करना है 100 से 114 तक के। अब यहाँ पे दिया हुआ इब्तिदाई सतह पर ज़बान की तदरीसी आमोज़ी अमल में सबसे ज़्यादा अहम है। यहाँ पर पहले से ही जवाब टिक किए हुए यहाँ पे बता रहा है कि दरसी किताब इब्तिदाई सतह पर ज़बान की तदरीसी आमोज़ी अमल में सबसे ज़्यादा अहम होती है। इसी के साथ अगला सवाल, बच्चे की इब्तिदाई ज़िंदगी में ज़बान की महारत को सही से फ़रोग़ दिया जा सकता है। तो बच्चे की शुरुआती ज़िंदगी में बहस व मुबाहिसा के मुकाबले में हिस्सा लेने पर, यानी वो खुद हिस्सा ले या उस्ताद उसको हिस्सा लेने के कायल करे। इसी के साथ अगला सवाल, दर्ज झेल में से कौन सा लिखने से पहले की सरगर्मी है। तो लिखने से पहले की सरगर्मी है आड़ी शक्लें वाले हुरूफ को लिखना। आड़ी तिरछी शक्लें जो होती है, हमने इससे पहले भी सवाल में पढ़ चुके हैं कि बच्चों को आड़ी तिरछी शक्ल के मुताबिक सिखाना। क्लासरूम में बुलंद ख़्वानी का अच्छा तरीका है। तो सबसे अच्छा तरीका है कि आमोज़गार को रमूज़ व औक़ाफ़ की मदद से सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ने के काबिल बनाना। ये इसका बिल्कुल सही जवाब है। एक दरसी किताब होती है, एक दरसी किताब सिर्फ़ ज़बान की तदरीस की सबसे मौजू एक आला होता है, जो सिर्फ़ आला एक पढ़ने का एक वसाइल होता है, संसाधन होता है, जिसे हम दूसरा कोई जैसे किसी महान तौर पर, जिसे किसी एक वसाइल के तौर पर ही लेना चाहिए। तो ज़बान की तदरीसी का सबसे मौजू आला होता है। इंसान किसी भी ज़बान को आसानी से सीखने का आइल होता है। तो बुलुगत के वक्त, यानी शुरुआती बुलुगत में ही वो इंसान ज़बान सीखने के आइल हो जाता है। इब्तिदाई सतह पर लिखने का मकसद होता है कि खुशखत तहरीर बनाए बच्चा, सिर्फ़ खुशखत तहरीरी लिखने का मकसद होता है शुरुआती तौर पर। चौथी जमात का तालिब इल्म एक कहानी पढ़ता है लेकिन कुछ लफ्ज़ों के मानी नहीं समझता, तो उसे क्या करना चाहिए। तो उसे सियाक के मुताबिक मानी क़यास करना चाहिए। क्लासरूम में अक्सर व बेशतर कहानी सुनने का एहतमाम करने से बच्चे की अखलाकियत की तालीम होती है। इसी के साथ अगला सवाल देखेंगे, ज़बान की क्लास में तलबा अगर ग्रुप में काम कर रहे हैं तो उन्हें क्या नहीं करना चाहिए। तो उन्हें बेचैनी महसूस नहीं करनी चाहिए। बच्चा पहली ज़बान सीखता है, फितरी माहौल में रहकर बच्चा पहली ज़बान सीखता है। उसी के साथ ज़बान की आमोज़ी से समझकर ज़बान का इस्तेमाल करना ही ज़बान की आमोज़ी कहलाती है। बोलने की अच्छी सरगर्मी वो है जहाँ ज़्यादा बोलने वाले तलबा की शिरकत सबसे ज़्यादा हो। तलबा ज़्यादा बात करते हो, शिरकत गैर मसावी हो, तो सबसे सही है ज़्यादा बोलने वाले तलबा की शिरकत यानी शमूलियत सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। ज़बान की दरसी किताब में सबसे ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ रखनी चाहिए। उम्र के मुताबिक मुनासिब मवाद, यानी अगर तीसरी क्लास का बच्चा है तो उसके मुताबिक तीसरी क्लास की ही किताबें होनी चाहिए। इसी के साथ ज़बान सीखने का मकसद होता है गैर रस्मी माहौल में लाशऊरी तौर पर ज़बान सीखना। तो रस्मी माहौल में शऊरी तौर पर ज़बान सीखना ज़बान सीखने का मकसद होता है। अब यहाँ पे शायरी इक़्तिबास आता है। शायरी इक़्तिबास को पढ़ना है और उसके मुताबिक जवाब देना है। शायर के नज़दीक कौन से मायनों में इंसान है। तो जिसमें इल्म की तजल्ली हो। शायर के नज़दीक आलिम व कामिल बनने के लिए क्या करना चाहिए। तो पढ़ना ज़रूरी है। जंगल को भी गुलजार किसके ज़रिए बनाया जा सकता है, इल्म के ज़रिए। शायर ने कौन से कांटों को काट कर फेंकने की बात कही है। तो जहालत की। शायर के नज़दीक जहालत के सबब क्या चीज़ फैली हुई है, तफरीक यानी इत्तेफाकियत। तजल्ली का मतलब है रोशनी।